कितना मैक्स लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। 50,000 के करीब एक लॉट के पीछे लॉस आता है। दीज आर द क्रिटिकल सिचुएशंस एवरीवन शुड नो व्हाइल टेकिंग द पोजीशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मार्केट या वो स्टॉक एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक प्राइस पे डॉट टू डॉट एक्सपायर हो। नमस्ते फ्रेंड्स, हमारी आज की स्ट्रैटेजी शॉर्ट स्ट्रैडल रहेगी। शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है? जब हमें वोलेटिलिटी लगती है कि मार्केट इवेंट आने वाला है या कुछ भी होता है, तो हम दोनों कॉल और पुट बाय करते हैं, जो हमने देखा था लॉन्ग स्ट्रैडल। जैसे अगर कोई इवेंट आता है, मार्केट भाग जाता है या गिर जाता है बहुत जोर से, तो ऐसी सिचुएशन में हमको प्रॉफिट हो सकती है। यहाँ क्या हो रहा है कि इवेंट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी या तो गिर जाएगी या मार्केट साइडवेज चला जाएगा। हो सकता है प्रीमियम्स में मूवमेंट कम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकती हूँ। डेफिनेटली अगर आप ट्रेड कोई भी लेते हो तो डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। ओवरनाइट अगर लेके जाते हो तो नेवर ट्रेड विदाउट अ हेज। अ बिग डिस्क्लेमर, ये जो मैं सीरीज बना रही हूँ, ये प्योरली ऑप्शंस न्यू कमर्स जिनको बिल्कुल भी ऑप्शंस के बारे में आइडिया नहीं है और वो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं या जिनको सीखने की इच्छा है, उनके लिए है। एंड ये ट्रेडिंग पर्पस से नहीं बनाई गई है। ट्रेडिंग के वीडियोस अलग हैं जो मैं ऑलरेडी काफी बनाती हूँ और बनाती रहूंगी, लेकिन ये जो पूरा वीडियो है, ये पूरी जो सीरीज है, इट इज प्योरली टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज। हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, लेकिन वो वर्क कैसे करता है, उसका पे ऑफ प्रोफाइल क्या होता है, वो हमें नहीं पता। वो मैं सिखा रही हूँ। दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी वेयर यू कैन ट्रेड एंड मेक मनी। दिस इज टू लर्न एंड देन हाउ टू ट्रेड। उसके लिए अलग वीडियोस मैंने ऑलरेडी काफी बना के रखे हैं। तो दोनों को मिक्स मत करिए। ये मैं एक पूरी पूरी सीरीज बना रही हूँ, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी से लेकर जितनी स्ट्रैटेजीज मैं कवर कर सकती हूँ कवर करूंगी। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नॉलेज पर्पस से ये सारे वीडियोस बन रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग डिस्क्लेमर। तो लेट अस गो फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रैडल। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में हमें जो है मार्केट साइडवेज के जोन में लगता है या ऑलमोस्ट एकदम ना के बराबर मूवमेंट लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सेम स्ट्राइक प्राइस कॉल एंड पुट शॉर्ट कर सकते हैं। सेम स्ट्राइक, सेम एक्सपायरी, दोनों शॉर्ट। क्या चीज? शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट, जिसे हम राइटिंग कॉल राइटिंग पुट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये राइटिंग एटीएम पे की जाती है। अगर आप हल्का सा आईटीएम भी पकड़ते हो तो दोनों तरफ की स्ट्राइक कॉल की और पुट की सेम ही रखनी पड़ेगी। थोड़ा प्रीमियम में हल्का सा अप डाउन हो सकता है। आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, आप इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग, अ नॉलेज। तो इस तरह से हम ये बनाते हैं। तो इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है ये स्ट्रैटेजी में, क्योंकि जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमें ये तो बनाना जरूरी होता है कि हमको कितना मैक्स लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। जो कि मैंने देखा है कि बहुत बार हम लोग ये बिना सोचे बिना समझे कि इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, हम ट्रेड ले लेते हैं। तो मैक्स प्रॉफिट क्या होगा कि इसका शॉर्ट कॉल का भी आपको प्रीमियम रिसीव होगा और शॉर्ट पुट का भी प्रीमियम रिसीव्ड होगा।
ये दोनों का प्रीमियम रिसीव जो होगा आपका, तो उसका जो टोटल रिसीव्ड है, जो टोटल आपने कितना रिसीव किया है, दैट विल बी योर मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिसीव्ड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मार्केट या वो स्टॉक एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक प्राइस पे डॉट टू डॉट एक्सपायर हो, तभी ये मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है। इसमें मैं ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इट इज अ थियोरिटिकल नॉलेज, नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, अगेन इट इज अ थियोरिटिकल नॉलेज, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ट्रेडिंग वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। और मैक्स लॉस, जो आपका स्ट्राइक प्राइस जो आपने शॉर्ट किया है, तो स्ट्राइक प्राइस प्लस टोटल रिसीव्ड, इसके ऊपर, तो लेट अस से आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 23,300 और आपने उसका प्रीमियम दोनों का टोटल करके रिसीव किया 250, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो प्लस 250 is your upper break even point and 23300 minus 250 is equal to lower break even point। अब इसी हिसाब से पकड़े तो एक्सपायरी जो है वो 23550 के जितनी ऊपर होगी उतना लॉस होगा। रनिंग मार्केट में कैसा होगा वो भी आपको दिखाती हूँ। और एक्सपायरी के डे पे अगर 23550 के जितना ऊपर होगा उतना लॉस हो सकता है, और यहाँ पर 23050 के जितना नीचे एक्सपायर होगा ऑन एक्सपायरी डे एट क्लोजिंग टाइम विथ क्लोजिंग प्राइस एज स्पॉट और अंडरलाइन। जो भाव पे बंद होता है, अगर वो 23050 के जितना नीचे बंद होगा तो उतना ही लॉस होगा। तो दीज आर द क्रिटिकल सिचुएशंस एवरीवन शुड नो व्हाइल टेकिंग द पोजीशन। अब हम आते हैं इसको पे ऑफ प्रोफाइल बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमने लॉन्ग स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैंगल में की थी। अभी हम शॉर्ट स्ट्रैडल में समझते हैं। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फास्ट क्रिएट कर देंगे। करीब करीब सभी सॉफ्टवेयर पे आजकल मिलते हैं। जो एक्सपायरी आ गई सब आ गया। मैं ये एक्सपायरी नहीं करके नेक्स्ट एक्सपायरी करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी चेंज कर देती हूँ। आप करंट एक्सपायरी पे करना चाहते हैं तो करंट पे करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप एक्सपायरी चूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैडल का मतलब क्या हुआ, सेम एक्सपायरी। ऐसा नहीं कि कॉल का अलग ले लिया, पुट का अलग ले लिया। लेना आपको दोनों एक ही एक्सपायरी है, नाम के हिसाब से, जैसे हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। बाकी तो आप जैसे अपने मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजीज आप कुछ भी बनाना चाहे तो वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे देखिए 6 फरवरी की एक्सपायरी 23350, सेल कॉल, सेल पुट, 1 lot each. Lot is approximately 75. Right. Lot is 75 units in one lot. As of now,
जब मैं आपको ये सिखा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। टोटल प्रीमियम ये कितना हुआ, अब यहीं पे हम टोटल लगा लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 230 का राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, तो 230 का हमको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है। अब इसी के साथ मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो आप देखिए एक ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ रहेगा, एक ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ रहेगा, और इसके जितना मार्केट नीचे जाएगा ये लॉस फिगर्स है। इसमें मार्केट जितना ऊपर जाएगा इसके बाद ये लॉस फिगर्स है। सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको प्रॉफिट देगा। एक्सपायरी अगर एग्जैक्टली इधर हो गई तो ही आपको प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट मतलब फुल प्रॉफिट आएगा। अगर इधर ही एक्सपायरी हो गई तो आपको फुल जितना ये मिला है उतना आएगा, लेस ब्रोकरेज टैक्सेस जो भी आपका आया। बट इतना 23,350.00 ये एक्सपायरी होना नामुमकिन सा ही है। कभी कोई हजारों एक्सपायरीज में से एक हो गया तो बात अलग है। और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा आपका प्रॉफिट कम होते जाएगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट कम होते जाएगा। ये हम पकड़ रहे हैं जब स्पॉट प्राइस इतना है। ओके, अब हम सेम चीज, आप मेरे कर्सर के साथ रहिए, ये रनिंग मार्केट में अगर हम स्क्वायर ऑफ करते हैं अभी तो मुझे ये लेवल पे इतनी प्रॉफिट आ सकती है। अगर एक्सपायरी डे पे ये रेट आता है ये वाला तो मुझे इतनी प्रॉफिट हो सकती है। तो 230 मल्टीप्लाई बाय 75, उससे ज्यादा तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकती। दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको हम कर्सर को रोल करते जाएंगे और आप इस पे नजर रखिएगा कि एक्सपायरी अगर वो लेवल पे हुई तो क्या मतलब इस लेवल पे हुई तो क्या हुआ, आज के हिसाब से दिखाएगा तो क्या हुआ। ये जो है ये डे टू डे दिखाएगा। आज आप 10 दिन बाद देखना चाहेंगे कि 10 दिन बाद अगर प्राइस यहाँ पे आया, वो नहीं दिखाएगा। ये रनिंग प्राइस दिखा रहा है, इसीलिए आपको 2 वैरायटीज के ग्राफ दिख रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ना ये रनिंग मार्केट का आपको बता रहा है, ये रनिंग लाइव मार्केट्स, ये रनिंग मार्केट का आपको बता रहा है। तो अभी लेटर से मैं कर्सर को जैसे जैसे घुमा रही हूं आप देखेंगे आपके बॉक्स में फिगर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अभी के अभी अगर प्राइस 23130 हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 3900 का लॉस होगा, और एक्सपायरी पे पहुंचता है तो 700 का प्रॉफिट होगा। लेट्स से यहां पर पहुंच गया 22,450, तो आज के हिसाब से तो 48,000 का ही लॉस होगा या 49,000, लेकिन वो ऑलमोस्ट इतना ही लॉस आ जाएगा टुडे या एक्सपायरी। 50,000 के करीब एक लॉट के पीछे लॉस आता है। तो ये जो चीज है ये हम अगर डेली डेली करें तो हमको समझ में आता है कि हमारी पोजीशन कहाँ है। मार्केट जितना ऊपर चला गया उतना ही लॉस आएगा, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना लॉस आएगा, और अगर यहाँ पे कहीं बीच में रहा तो थोड़ा प्रॉफिट आ सकता है। सो दिस इज व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रैडल। जहां हमें लगता है कि अब मार्केट में या वो स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल कवर किया है, ऐसे ही और वैरायटीज ऑफ स्ट्रैटेजीज है। वन बाय वन मैं जितना हो सकेगा आपके लिए बनाऊंगी। जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल है, आयरन बटरफ्लाई है, आयरन कॉन्डोर है, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, इतना तो मैंने सोचा हुआ है। देखते हैं अगर और कोई स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में है जो आप लोग को थियोरेटिकली सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये चीजें सिखाने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती हूँ, तो आप भी अपने फ्रेंड्स लोगों को इसे फॉरवर्ड करिए जिससे वो लोग भी इसे सीख सकें और नॉलेज के साथ ट्रेड करें। वो कम से कम ये तो समझें कि वो स्ट्रैटेजी बना क्या रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।